कोलकातायान 35वां दिवस। क्रिया योगियों के लिए क्षमा का महत्व। 10 साल पहले के शरीर के अंग आज हमारे शरीर के अंग नहीं है। पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसी तरह हमारी जीवन शक्ति या प्राण शक्ति में भी कई परिवर्तन आते हैं। जीवन देने वाली नई जीवन शक्ति रोगग्रस्त पुरानी जीवन शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार मानसिक ऊर्जा में भी अनेक परिवर्तन होते हैं। हमारी बहुत सी पुरानी भावनाएं बदलकर नष्ट हो जाती हैं और नई भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे स्नेह, लगाव, भावनाओं, रिश्तों, धन और पद सभी में बहुत बदलाव आता है। ध्यान केंद्र में शुरू किया गया मानसिक विकास दैवीय शक्ति और दैवीय कृपा को आकर्षित करने में सक्षम है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब आत्मा भी शुद्ध हो जाती है और इस प्रकार शरीर भी शुद्ध होता है। इसके कारण कई रोग भी खत्म हो जाते हैं। बहुत से देवी देवताओं की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूजा के बाद कुछ समय के लिए सुषुम्ना क्रिया योग जरूर करें। ऊर्जा चेतना अणु बनकर इस ध्यान के कारण शरीर में दैवीय शक्तियों के लिए एक ऊर्जा प्रतिक्रिया पैदा करेंगे और उत्तम परिणाम देंगे। पूज्य श्री आत्मानंदमयी अम्मा कहती हैं कि ये एक ऐसा काम है जिसे बड़े जोश के साथ करना चाहिए। यदि मनुष्य पतन के लाख मार्ग अपनाता है तो सद्गुरु रूपी भगवान उसे फिर से उठाने के लिए 10 लाख मार्ग अपनाते हैं। मानवता के लिए ईश्वर की ओर प्रयास करना अनिवार्य है। इस एहसास को होने में लगने वाले जन्मों की संख्या बहुत ही भिन्न हो सकती है। हालांकि यहाँ तक कि भगवान भी अपनी अनंत महिमा में अपने भक्त का रूप धारण करते हुए एक निम्न अवस्था में उतरते हैं, जिसे अवतार के रूप में जाना जाता है। ये एक सतत योगिक अभ्यास है। जरूरतों, शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार सद्गुरु पर काया अर्थात दूसरे गुरु के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आवश्यक ज्ञान और प्रशिक्षण अनुभव प्रदान कर सकते हैं। क्षमा गुण अर्थात क्षमा करने का गुण क्रिया योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल सत्व गुण है बल्कि सांसारिक कर्म बंधनों को रोकने का भी एक साधन है। जन्म के साथ ये कर्म हम पर कैसे आते हैं? हम इन कर्म बंधनों को कैसे स्वीकार करते हैं और इनसे कैसे निपटते हैं? ज्ञान ही इसका मार्ग है। क्षमा तब बढ़ती है जब हम याद रखते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब वे मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें श्राप देकर प्रतिक्रिया देता हूं, लेकिन मैं इस कर्म चक्र को लंबा नहीं करना चाहता। सताने वाला व्यक्ति अपने लिए किए हुए गलत कर्म की सजा नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूं कि ज्ञान क्षमा की शक्ति पैदा करता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि क्षमा का अर्थ है लाचार होकर मरना और ये हमारी कमजोरी है, और क्रूरता को बहुत ही मर्दाना और बहादुरी मानते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक बुद्धिजीवी हैं जो क्षमा के लाभों को जानकर कर्म के चक्र को यहीं और अभी रोक देते हैं और नए कर्मों का निर्माण बंद कर देते हैं।